पेट्रोल की कीमत में 10.5 रुपए यकमुश्त इजाफा, 137 रुपए 79 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। हाई स्पीड डीजल 12 रुपए 44 पैसे महंगा, कीमत 134 रुपए 48 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी का तेल 10 रुपए 95 पैसे, लाइट डीजल 8 रुपए 84 पैसे महंगा। 15 जून के बाद पेट्रोलियम मसनूआत 30 रुपए लीटर तक महंगी हो चुकी। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा, ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 15 से 20% बढ़ा दिए। लाहौर में इंटरसिटी ट्रांसपोर्टर्स और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने नए किराया नामे बनाकर वसूली शुरू कर दी। अड्डों पर शहरियों और ट्रांसपोर्टर्स में तल्ख कलामी। कराची में भी ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ाने का इंदिया दे दिया। कराची बस ओनर्स एसोसिएशन की पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे और CNG बंदिश की मजम्मत। अगर ये पेट्रोल सस्ता होगा तो दाल रोटी हमारी मिलेगी। हम बाइक वाले राइडर हैं, रोज़ के 1500 मिलते हैं, उसके ऊपर अगर पेट्रोल ख़त्म होगा किस तरह गुजारा चलेगा। इजाफा हो रहा है पेट्रोल में, दिन ब दिन आवाम परेशान होती जा रही। पेट्रोल महंगा हो गया, आवाम की कमर टूट गई है। पेट्रोल की वजह से और भी सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। हुकूमत को मिन्नत करते हैं जो इसको को रेट को रोके, कुछ किसी गरीब की सहूलत हो जाए, किराए बढ़ जाए। खाली एक पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, हर जो शायद देखो महंगी, रोज़ के हिसाब से रेट बढ़ रहे हैं। गरीब आवाम ये फ्यूल पूरा करे या घर के खाना वगैरह पूरा करे। पहले बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, तो ऊपर से ये पेट्रोल अब फिर दोबारा इन्होंने बढ़ा दिया है। पेट्रोलियम कीमतों में होशरुबा इजाफा, आवाम घबरा गए। शहरियों का कहना है महंगाई का नया तूफान आएगा, हुकूमत जीते जी मारना चाहती है। लाहौर में वाहदत रोड, प्रेस क्लब और रायविंड रोड पर मुजाहरे। गुजरांवाला, पाकपतन, सादिकाबाद में भी एहतजाज। जमात इस्लामी ने महंगाई के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी। पेशावर हाई कोर्ट बार का महंगाई के खिलाफ पीर को हड़ताल का ऐलान। तेल की आलमी कीमतें 13.5% बढ़ी। पाकिस्तान में 8.24% बढ़ाई गई। हुकूमत ने अवाम पर एहसान जतला दिया। तर्जुमान वजारत खजाना ने कहा पेट्रोलियम लेवी 30 रुपए ले सकते थे, लेकिन 5 रुपए 62 पैसे ले रहे हैं। सेल्स टैक्स 17% ले सकते हैं, लेकिन 6.84 पर रखा है। उधर आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर $85 फी बैरल पर पहुंच चुकी है। ब्रेंट कहें, क्रूड ऑयल कहें या से इन सिंपल वर्ड्स ऑयल कहें, कीमत $40 पर बैरल और आज $85 पर बैरल, 100% से ज्यादा है। 130 ममालिक में पाकिस्तान से कीमतें ज्यादा हैं। कि आपकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें अब इंटरनेशनल मार्केट के साथ मुंसलिक, अगर कीमत ज़्यादा होगी तो आपकी भी पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी, लेकिन जब कीमत कम होगी तो वो आपको भी कीमत कम मिलेगी। दुनिया में पिछले इन 15 दिनों में पेट्रोलियम की कीमतों में 13.5% इजाफा हुआ। हमने 8% जो है वो इजाफा किया, बाकी इजाफा भी हुकूमत ने खुद एब्जॉर्ब किया। हमने कोशिश की आवाम के ऊपर बोझ से बोझ इसका कम से कम पास किया जाए। पेट्रोलियम कीमतें आलमी सतह पर बढ़ी, असरात पाकिस्तान पर भी आए। वज़रा की वजाहतें। गुलाम सरवर ने कहा खाम तेल पहले $40 का था, आज $85 का हो चुका। पाकिस्तान में पेट्रोल अभी तक 130 मुल्कों से सस्ता है। शहजाद अकबर बोले पेट्रोलियम कीमतें आलमी मंडी से मुंसलिक हैं, इसलिए बढ़ाना पड़ी। फरूख हबीब ने कहा हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल का बोझ कम से कम डाला। पेट्रोल और बिजली की कीमतें बढ़ाना IMF का मिनी बजट है। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा पेट्रोल महंगा करके हुकूमत आवाम से अपनी नाअहली की कीमत वसूल कर रही है। मियां इफ्तिखार ने कहा IMF से मुआहदों का असर आना शुरू हो चुका है। सिराजुल हक ने कहा पेट्रोल, डीजल, बिजली, गैस की कीमतों में इजाफा जालिमाना इकदाम है। PDM का फैसलाबाद में सियासी ताकत का मुजाहिरा। धोबी घाट ग्राउंड में जलसा, राना सना और शेर अली के ग्रुप्स में झगड़ा। जलसे से कई रहनुमाओं का खिताब, फजलुर रहमान और मरियम नवाज भी खिताब करेंगी।
मरियम नवाज कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करना अफसोसनाक है। हर कोई बनी गाला में नहीं रहता, न हर किसी के पास ATMs होती हैं जो किचन चलाएं। हुकूमत का पता नहीं आज गई या कल गई। महंगाई नीचे नहीं आएगी, हुकूमत 40% आबादी को टारगेटेड सब्सिडी देगी। हमारे पास डेटाबेस मौजूद है। शौकत तरीन की वाशिंगटन में गुफ्तगू, बोले आलमी मालियाती इदारे से बातचीत कामयाब रही, $1 अरब मिलने की तवक्को है, 2-4 रोज में तौसीक हो जाएगी। तुर्की ने भी टैक्सों से मुताल्लिक मदद देने की पेशकश की है। वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास 20 अक्टूबर को तलब। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से राब्तों में तेजी। हुकूमती इत्तेहादी जमातों का BAP की क़यादत से राब्ता। जाम कमाल का 26 और नाराज ग्रुप का 37 अरकान की हिमायत का दावा। ज़िया लांगू कहते हैं PDM क़यादत BAP को तोड़ना चाहती है। लियाकत शाहवानी बोले नाराज दोस्तों को मनाने की कोशिश जारी है। इलेक्शन कमीशन में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। मुल्क भर में 65 अफसरान का तबादला। 20 से ज्यादा अजला के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर्स के तबादले किए गए। मोहम्मद यूसुफ डिप्टी डायरेक्टर इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट तैनात। नियाज अहमद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर नौशहर फिरोज मुकर्रर। NA 133 का इलेक्शन। जमशेद चीमा को टिकट मिलने पर नजरियाती कारकुन नाराज। PTI सेंट्रल पंजाब के नायब सदर शबीर सियाल का आज़ाद हैसियत में ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का ऐलान। कहते हैं टिकट मेरिट पर नहीं, पैसे और रिश्तेदारी की बुनियाद पर दिए जा रहे हैं। दूसरी जानिब नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की NA 133 के हवाले से मुशावरत। MPA रमजान भट्टी से हल्के की तफसीली रिपोर्ट तलब। हुकूमत का नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में मज़ीद तरमीम का फैसला। आवाम के साथ बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और फ्रॉड को नैब के दायरे इख्तियार में वापस लाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक एहतसाब अदालत को ज़र ज़मानत के तयन का इख्तियार भी देने का फैसला। गवाहान के बयानात की वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑनलाइन बयानात पर भी वजाहत की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म के बैरून मुल्क से मिले तोहाइफ की तफसीलात बताने के लिए 11 नवंबर तक मोहलत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमती अपील पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत का कहना है 11 नवंबर को इमरान खान के तोशाखाना तोहाइफ केस की समाअत होगी। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने अदालती मुआवनत के लिए मजीद वक्त मांगा। हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म को मिलने वाले तोहाइफ पब्लिक करने का हुक्म चैलेंज कर रखा है। सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल नोटिस केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 20 अक्टूबर को समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। लियाकत अली खान फर्जंद कराची और कराची में ही उनकी शहादत हुई आज के दिन। लियाकत अली खान फर्जंद कराची और कराची में ही उनकी शहादत हुई आज के दिन। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कौमी तारीख से नावाकिफ। लियाकत अली की जाए शहादत कराची करार दे दी। कहा लियाकत अली खान फर्जंद कराची हैं, कराची में ही उनकी शहादत हुई। लियाकत अली का कातिल तो मर गया लेकिन साजिश करने वाले आज तक नहीं पकड़े गए। कराची शहर को बदअमनी से PTI ने निकाला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे बड़े लीडर हैं। 12 रबीउल अव्वल भरपूर मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पैगाम। गवर्नर हाउस लाहौर में 3 रोज़ा जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात का बाकायदा आगाज़। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में 12 रबीउल अव्वल के इंतज़ामात का जायज़ा। मुल्क भर में महाफिल मेलाद, रैलीज और चराग़ां का सिलसिला भी जारी।
इंटरमीडिएट में लगी लूट सेल तो मैट्रिक में नंबरों की धमाका सेल। पंजाब भर में सैकड़ों बच्चों के 1100 में से 1100 नंबर। लाहौर बोर्ड में 707 तलबा ने 100% नंबर लिए। फैसलाबाद में 240 तलबा ने 100% नंबर हासिल किए। कोरोना की वजह से सिर्फ लाजमी मज़ामीन का इम्तिहान हुआ। इम्तिहान देने वाले सब बच्चों को पास किया गया। गैर हाजिर रहने वालों का 11 दिसंबर को स्पेशल इम्तिहान होगा। वर्ल्ड कप T20 में होगी आसाब की जंग। मैच से पहले और मैच के बाद क्रिकेट लेजेंड आमिर सुहेल देंगे फाइनल रिव्यू। 92 न्यूज ला रहा है क्रिकेट लवर्स के लिए खुसूसी ट्रांसमिशन फिफ्थ अंपायर। आज से हर रोज रात 11:03 पर प्रोग्राम देखिए, प्रोग्राम का हिस्सा बनिए, वीडियो बनाइए, सवाल बताइए और भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। बेहतरीन सवाल करने वाले को 92 न्यूज की तरफ से मिलेगा इनाम।